हेलो दोस्तों, राधे राधे। बड़ों को प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों, नए ब्लॉग के साथ फिर हाजिर हो गए आपके साथ। और दोस्तों, आज हमारी पूरी फैमिली जा रही है मंदिर, यानी कि अपने मायके के मंदिर, और धेली बेटन कहते हैं हमारे पहाड़ी में। तो आज हम धेली बेटन जा रहे हैं, पापा और बहन के बच्चे और उसके हस्बैंड और मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, भैया, हम सभी लोग हैं यहाँ। मेरी बहन के हस्बैंड और अपने बेटे को लेके बैठे हैं आगे। इस तरह गाड़ी चलाने वाले मेरे हस्बैंड थे, और ये देखिए हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे और भैया और बच्चे पीछे बैठे थे मेरे। तो चलें फिर आपको दिखाते हैं और पहाड़ का सुंदर सुंदर नज़ारा। तो आज हम चले पहाड़ की ओर, और यहाँ का नज़ारा देखो कितना सुंदर है। मौसम बहुत बढ़िया मौसम हुआ था, और जैसे कि हमारे मायके के इष्ट देव गुलजू गंगनाथ है। तो आज पहले हम कहाँ जाते हैं यानी, तो आपको दिखाते रहेंगे और मेरे ब्लॉग में बने रहना। मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, गाने सुनते ही जा रहे थे, क्योंकि बीच में दोनों बच्चे आगे बैठ गए थे। ये देखो अपने पापा की गोदी में मेरी बहन के बच्चे, और इनने तो भैया बवाल मचा रखा था। कभी म्यूजिक को बंद कर दे रहे थे, और जो जो इनको चीज़ दिख रही थी वो इनने क्वेश्चन करना ही है। वो चीज़ बच्चों का यही होता है कि जो चीज़ अगर नहीं देखी या कुछ अलग दिखा तो उन्हें पूछना है कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे जाम तो ऐसा लगा था, पूछो मत। ये देखिए, अभी हम रानी बाग से थोड़ी ऊपर है, तो ये देखो यहाँ जाम ऐसा हो रखा है। और ये हमारी काशी बोली है ताई, मैं बोलती हूँ हेलो गाइस करके बोल रही है। मेरी ताई जी की लाइव में स्वागत है आपका, मेरी ताई को लाइक करो, ऐसा बोली। उसे बोलना नहीं आता, फिर भी बोल रही थी बेचारे। और यहाँ पे देखो जाम, देखो भाई, हमें यहाँ पे पूरा आधा घंटा लग गया था। ये लगा था हमारे नीम करौली बाबा जी के मंदिर से थोड़ी आगे से जाम लगा था, पूरा आधा घंटा हो गया था हमें यहाँ पे। और जबकि हम 19 तारीख को गए थे हम, और 15 तारीख को जैसे कि यहाँ पे मेला, मतलब नीम करौली बाबा में मेला था, जैसे कि वो मतलब उनका प्रतिष्ठा थी। तो उस दिन से मतलब लगातार यहाँ पे लोग बाहर के आ ही रहे थे, यहाँ के कम बाहर के ज़्यादा। तो भैया और ऑफिस, फिर हम संडे के दिन गए थे, तो ऑफिस संडे के दिन तो बाप रे, सभी की छुट्टी ठहरी। वो तो आएंगे ही प्लान से इधर नीचे से ऊपर को पहाड़ की ओर ठंडी इलाके में आएंगे, और आज छुट्टी का दिन था। तो भीड़ ऐसी लगी थी क्या बताएं। हमने सोचा हम दर्शन करेंगे, पर भीड़ यहाँ पे दिखाते हैं आपको। देखो कितनी दूर से ऐसे भीड़ लगी है, गाड़ी की जाम, और ये भीड़ दो लाइन लगी थी। तो हमने सोचा हम भी दर्शन करेंगे, क्योंकि पापा ने अंदर नहीं गए मंदिर के, और बाकी हम सब लोग गए थे। तो हमने सोचा पापा को दर्शन करा देंगे नीम करौली बाबा जी के। तो यहाँ से कोई इतनी दूर से ही इतनी लंबी भीड़ लगी थी, तो कहाँ, जबकि हम 4 बजे से रास्ता लग गए थे, पर फिर भी हमें यहाँ पे, हमने सोचा हम 4 बजे से घर से निकलेंगे तो हमें दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे नीम करौली बाबा जी के। तो कहाँ से हमें जाम ऐसा लगा था गाड़ियों का, और यहाँ भक्तजन अलग खड़े थे साइड में। तो इतने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं, देखो, और कितने सभी लोग लाइन में बिल्कुल खड़े हैं। और यहाँ पे जब गाड़ी लगातार अगर चलती रहे तो अच्छा लगता है, और जब रुक रुक के जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि हमें गाड़ी से उतार दे, हम पैदल ही जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ था। भैया भी कभी कभार बीच में उतर जा रहा था, और हमारे जवाई जी भी उतर जा रहे थे अपने बेटे को लेके, वो भी पैदल चल रहे थे। श्रद्धालु की यहाँ पे ऐसी भीड़ देख के तो जय हो नीम करौली बाबा।
सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इतनी दूर दूर से भक्तगण आपके दरबार पे आए हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। तो हम चले आगे को। हमने कहा क्या पता शाम को हम आते हुए समय आएंगे तो फिर दर्शन करेंगे। जय हो नीम करोली बाबा जी की। और फिर हम आगे को चले, क्योंकि हमने जाना था इसके बाद सीधे चितेगुलजू, यानी कि अल्मोड़ा से आगे है चितेगुलजू हमें जाना था हमारा। तो चले फिर आगे को सीधे चितेगुलजू मंदिर। और यहाँ पे हम चितेगुलजू मंदिर में पहुँच चुके थे। ये देखिए सीधे डायरेक्ट आपको वहीं ले पहुँचा दिया है। और यहाँ पे भी देखो काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, कितनी सुंदर सजाया था इसको। मुझे लग रहा है जिस दिन नीम करोली बाबा जी के जन्मदिन था उसी दिन ये सजाया है मंदिर शायद। देखो 2 दिन पहले कितना प्यारा प्यारा सजा रखा है मंदिर। और यहाँ भी इतनी लंबी लाइन लगी थी क्या बताएं। यहाँ भी हमें दर्शन के लिए बाप रे बाप। जब भी हम यहाँ से अपने गांव की ओर जाते हैं, अपने ससुराल में पिथौरागढ़, तो हम यहीं से जाते हैं। तो हम जब भी जाते हैं 2-3 दिन पहले लिख लेते। हम 3 महीने पहले ही गए थे, 3-4 महीने पहले। तो तब भी हम यहाँ से दर्शन करके निकले थे। और हमें क्या पता आज इतनी बड़ी भीड़, इतनी लंबी भीड़ होगी यहाँ पे। और यहाँ भी ऐसी हुआ, यहाँ भी हम लाइन में लगे रहे। 2 लाइन लगी थी यहाँ पे भी। और ये देखो कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ पे ऊपर से घंटी लग जाए, मेरे बेटे के सर में घंटियाँ लग जाती थी क्योंकि उसकी लंबाई ज़्यादा है। और यहाँ पे हम लाइन में आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी है। देखो पूरा एस जैसा बना था, यहाँ पे ऐसी लंबी लाइन लगी थी एस के जैसा। ये देखें, हम थोड़ी बैठ भी रहते और लाइन में थोड़ी जब थक जाते तो लाइन में मैं बैठ जाती। और यहाँ पे कन्याल जी कंटिन्यू बने हुए थे। एक भैया और कन्याल जी लाइन में लगे रहे, वो नहीं बैठे। बाकी लोग तो थोड़ी थोड़ी देर बैठ रहे थे। ये अंकल जी आए, बोले पापा से ये आप बीच में ऐसे लोगों को क्यों आने दे रहे हो, बीच में कोई भी आके इसमें लाइन पे घुस जा रहा है तो आप मना करो उनको कि जो ये पागल हैं क्या, इतनी लंबी लाइन में लगे हैं, इतनी दूर दूर से आए हैं, इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और बीच में ऐसे चले जा रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमने थोड़ी सा ऐसे वीडियो बनाई। क्या करें, आधा घंटे से खड़े थे यहाँ पे। और हम यहाँ पे पहुँच गए थे 9 बजे। और यहाँ से हमें नंबर आया तुम्हारे 12 बजे के बाद नंबर आया। पूरा 2 घंटा हमने इंतज़ार करा। आखिर में हमें दर्शन हुए गुलजू देवता के। और यहाँ पे देखो श्रद्धालु कितने जो अपनी मनोकामना है वो सब ने यहाँ पे लिखी थी। देखो घंटी भी, दीदी कितने तो यहाँ पे ऐसी घंटी जो बंधे हुए थे, यहाँ पे घंटी और पत्र जो बंधे हुए थे। कितने लोगों से आपस, पता है डर भी ठहरी है, जैसे इतनी भीड़ लगी थी। किसी के बच्चे ऐसे हाथ लगा रहे तो कोई नीचे गिर रहा था। बाप रे। फिर दर्शन करके फटाफट निकले हम इधर। फिर चले हम, ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा फ़ोटो भी नहीं खींची हमने, हल्की बस एक आध फ़ोटो खींची। और यहाँ से अपने गांव की ओर हम, अल्मोड़ा से आगे कट जाता है हमारा गांव अंदर को, चोपड़ा कहते हैं। वहाँ से मटकिन डिस्ट्रिक्ट हुई, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। और अल्मोड़ा के इधर पहले कट जाता है हमारा गांव की रास्ता। तो फिर हम चले, अपने गांव की सड़क लग गई थी। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारे गांव की, मतलब मायके का हमारा। और ऐसे रास्ते थे इधर। हम तो भैया से कह रहे थे भैया गाड़ी चलाओ, भैया कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे रास्ते में कौन गाड़ी चलाएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। उतनी दूर से हम अंदर को चले थे क्योंकि यहाँ पे अल्मोड़ा से पहले जो रास्ता कटता है यहाँ से हम अंदर को घूमे थे अपनी गांव की ओर। और ये देखिए पापा बता रहे थे कि हम यहाँ से वहाँ तक पैदल पैदल जाते थे और अब कोई पैदल जाएगा यहाँ पे नहीं। और कैसे पहले के लोग कैसे जाते होंगे, पापा कैसे जाते थे स्कूल यहाँ से। मैं यहाँ पे दूसरी बार आ रही हूँ, एक बार पहले भी आई थी यहाँ पे, जब पापा मेरे बैसी में बैठे थे तब आई थी। और आज दूसरी बार आ रही हूँ। भैया हमारा फर्स्ट बार आ रहा था और बहन भी यहाँ पे वो 2-3 बार आ गई थी पहले भी।
और तो यहाँ पे हमारा गंगनाथ का मंदिर है और एक देवी का मंदिर है। यहाँ पे हम पूजा पाठ करेंगे। पंडित जी कब से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पंडित जी सुबह ही आ गए थे 8 बजे, उनको बताया नहीं, वो बेचारे 8 बजे पहुँच गए वहाँ पे। और तो ये देखिए क्या कहें, चेहरे के 12 बज गए थे चेहरे में, क्योंकि इतना ऊपर चलना है, धार जैसी खड़ी खड़ी धार है। नीचे को तो सही था चलना, जब ऊपर को था तब ज़्यादा टफ लगा हमको चलना। और ये देखो यहाँ पे बैठ के, क्योंकि भूखे आए थे हम, और तो यहाँ पे आम लेके आए थे, सभी ने 2-2 3-3 आम जितने थे सब ने खाए। ये देखिए बच्चों ने, हमने, बड़े स्वाद लग रहे थे, क्योंकि भूख लग रही थी तो वो स्वाद ही लगेंगे आम। हमने कहा चलो बढ़ते हैं पूजा पाठ। यहाँ पे पंडित और तो और पंडित जी ने भी आम खाया। तो हम यहाँ पे अपने मंदिर पे, यहाँ पे जहाँ पे हमें पूजा करनी थी, बधाई देनी थी बच्चों की, तो यहाँ पहुँच गए थे हम। और यहाँ पे देखो ये पेड़ काय का है, ये दाने हैं काय के हैं, तिमले का पेड़ है, ये दाना है लगे हैं इसमें। चलो ये मंदिर में ले चलते हैं आपको। ये देखिए फूल का पेड़, ये मंदिर, यहाँ बैठे थे, क्योंकि इतना पैदल चल गया है तो थोड़ी आराम कर रहे थे। यहाँ पे पंडित जी यहाँ पे लगे थे पूजा पाठ करने में, क्योंकि यहाँ पे गंगनाथ का मंदिर है। यहाँ पे ये है हमारे जय हो जय हो जय हो, ये है ऊपर जहाँ पंडित जी बैठे थे, यहाँ से पूजा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे औरतें नहीं जाती हैं अंदर, सिर्फ दूर से ही प्रणाम करते हैं। और ये है हमारे गंगनाथ जी, ये है जय हो जय हो जय हो। पंडित जी से हमने माफ़ी भी मांगी कि आपको इतनी देर हमने इंतज़ार कराया, 8 बजे से इंतज़ार कर रहे थे हमारा, क्योंकि फिर हमें, अगर हम पहले यहाँ जाते फिर उल्टा वहाँ जाना पड़ता, तो इससे पहले हम वहाँ होके आए, हमें पहले अपने इष्ट देव की चितर गुलजू वहीं जाना था, उसके बाद यहाँ पे जाना था। फिर पंडित जी ने यहाँ पे पहले यहाँ पे पूजा करी, फिर उसके बाद हमारे धुनी में, ये देखो धुनी है, यहाँ पे बैसी बैठती है हमारी, बैसी नवरात्रि में बैठती है। और यहाँ देखो इसके अंदर ये देवी का मंदिर है, यहाँ पे बैठे थे हम। यहाँ पे भी पूजा पाठ, एक पाठ यहाँ पे पढ़ा हमने देवी का मंदिर में, जय हो मैया देवी। और यहाँ पे घास देखो कैसा हो रखा है, क्योंकि 2-3 साल से यहाँ बैसी कोई नहीं, मतलब 2-3 साल क्या 5 साल हो गए होंगे, बैसी कोई नहीं। तो यहाँ पे जहाँ पे पंडित जी बैठे थे यहाँ पे भी नहीं बैठते हैं ये, क्योंकि धुनी के बगल में यहाँ पे, जब जैसे जो धुनी में बैठते थे बैसी, मतलब बैसी जो बैठते हैं वो गुरुजन बैठते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे महिलाएं नहीं बैठ सकती हैं, इसको छू भी नहीं सकती है। तो हम दूर से ही, पापा बता रहे थे हमको यहाँ के बारे में कि ये गांव क्या पड़ता है। ये जो नीचे दिख रहा है ये हमारा घर था, और इधर बच्चे देखो इधर बैठे हैं। ये गांव पूरा इधर से लेके वहाँ तक हमारा। तो यहाँ पे देखो घास इतनी जमी है, क्योंकि मुझे लग रहा है 4-5 साल से यहाँ पे पूजा पाठ नहीं हुई है, वैसे कोई नहीं बैठा है। तो यहाँ पे लोग कहाँ पे सफाई होती है, जब बस कोई आता होगा पूजा करता होगा बस, फिर चले जाता होगा। ऐसे है जैसे हम आज आए हैं वैसे ही लोग आते होंगे यहाँ पे। और क्योंकि गांव में ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस 2-3 मवास है वही रहे यहाँ पे, बाकी सब लोग इधर ही को आ गए हैं प्लान से की ओर। और फिर हम लाए थे, पूजा पाठ हो चुकी थी हमारी, उसके बाद हमने यहीं पे अपने धुनी में ही साइड में बैठ के खाना खाया, घर ही से लेके आए थे। खाने में था छोल पूरी थी, आलू के गुटके, रायते, चटनी और ये मट्ठा, सारा आइटम लेके आए थे हम। और यहाँ पे सभी ने आराम से बैठ के खाना खाया। भूख इतनी लगी थी क्या बताऊँ, हम सोचा कम पड़ जाएंगे ये पूरियाँ, पर पूरी कम नहीं पड़ी और भी बच गई थी। और फिर यहाँ पे हमारे चाचा लोग की, देखो यहाँ पे चाचा लोग के घर गए हम, उनके वहाँ इतनी लौकी लगी थी, इतनी लौकी लगी थी, लौकी कद्दू। हमने सोचा कि 4-5 लौकी कद्दू हमें दे देंगे,
पर हमारे चाचा ने नहीं दिया। अगर ये चाचा ब्लॉग देखेंगे तो पक्का हमसे कुछ भी कहें, ये बोल दिया, मैंने बोल दिया बस। हमने तो सोचा हमें लौकी नहीं मिलेगी। तो यहाँ की देखो ये वाली लौकी बड़ी टेस्टी यम्मी होती है, क्योंकि वैसे भी ये पहाड़ की लौकी थी तो टेस्टी तो होनी थी। फिर हम चले वहाँ से अब घर की ओर, और क्या बताएं, चेहरे में तो 12 बज गए थे, क्योंकि इतनी थकान लग गई थी हद से ज़्यादा। और हमें क्योंकि जल्दी ही जाना था, क्योंकि हमें पता था कि आगे जाम और लगने वाला है। और यहाँ पे हमें जगह जगह 2-3 जगह जाम फिर मिले रास्ते में। ये नदी देखो, मन कर रहा था कि इसी नदी में नहाने चले जाएं सीधे, इतनी गर्मी हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे रुकना पड़ा। अब रुक रुक के जाए तो गाड़ी स्टार्ट ना करे, थोड़ी रुक जाए, एसी बंद हो, फिर गर्मी। हे भगवान करे तो क्या करें, कहीं से भी चैन है ही नहीं। और फिर आगे आगे चले, कम से कम 15-20 मिनट रुके होंगे यहाँ पे हम। इसी तरह हमारा सफ़र रहा। तो ये दोस्तों बताना ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। नीमा कन्याल है, और इसी तरह आगे वीडियो लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।